गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। मार्केट के बाद लोकेश सेठिया के साथ इस सेगमेंट में शनिवार के दिन हम बात करते हैं वीकली मार्केट आउटलुक, क्या लग रहा है, कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टॉक्स उसमें से हमें देखना चाहिए। इन सब के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें आने वाले टाइम पे क्या लग रहा है, इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करके। और जो भी हम नया वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के लिए, उसको अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो दोस्तों, शुरू करें आज का सेशन एंड देखते हैं क्या बोलता है मार्केट। तो चलते हैं, शेयर करता हूं मैं आपका स्क्रीन में अपना। तो अभी जो हम चार्ट में है, ये चार्ट अगर देखोगे तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे काफी जबरदस्त वीकली चार्ट में आउटलुक आपको देखने को मिला है। कंटिन्यूअस ये अपमूव चल रहा है मार्केट में। और ये अपमूव अगर आप देखोगे जारी है, जारी है। और यहाँ पर कुछ दिनों तक थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमने को देखने को मिला था। ये जो एरिया है आपको देखोगे, इस एरिया में जो 22,000, 21,200 से लेके 21,800, ये जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट बहुत दिनों तक एक्चुअली अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 वीक बिताया है। 7 वीक के बाद, मतलब 1.5 महीने के बाद, 1.5 पौने 2 महीने के बाद ये ब्रेकआउट आपको चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। यहाँ पर ये जो आपको दिखा है, अब क्या, तो नेक्स्ट अभी तक हमने जो सपोर्ट की बात की थी वो बात की थी 21,500, 21,200 की। अब वो सपोर्ट बढ़ के हो चुका है 21,800, क्योंकि 8 वीक के कंसोलिडेशन के बाद ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो लेवल होगा 21,800। जब तक 21,800 नहीं टूट रहा डाउन साइड में, हम नया कोई करेक्शन या बड़ा कोई करेक्शन नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है पर्सनली, मैंने पहले भी ये चीज बोली है, प्री इलेक्शन रैली स्टार्ट हो चुकी है जो मार्केट को 23,000 से लेके 23,500 तक लेके जा सकता है। इलेक्शन से पहले पहले, मतलब अप्रैल खत्म होते होते आपको ये लेवल आते हुए दिख सकता है। यहाँ से ऑलमोस्ट 1300, 1200, 1300 पॉइंट का रैली निफ्टी में आपको आते हुए दिख सकता है। उसके लिए तैयारी कीजिए। डाउन साइड क्या है, 21,800। इसके नीचे जाएगा तो हम अपना स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं, अपने प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। मार्केट के हिसाब से हमें चेंज भी करना होता है। राइट नाउ जो सिनेरियो हमें दिख रहा है, ये आपको पोजिशनली आपको बिल्ड अप करना चाहिए आने वाले 1.5 2 महीने के प्लान के हिसाब से। इसके बीच में कई करेक्शन आएंगे, कई करेक्शन जाएंगे, बट 21,800 आप एक बड़ा मेजर सपोर्ट के हिसाब से आपको रहेगा मार्केट में। तो आई बिलीव आपको ये निफ्टी का क्लियर है, सपोर्ट क्या है और टारगेट क्या है। पोजिशनल बेस पे 1 1.5 महीने के बेस पे हमें 21,500, मतलब 1.5 महीने के अंदर 1,500, 1,200, 1,500 पॉइंट का मूव भी आते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी आप देखोगे में, तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा साइडवेज मूव में है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्न मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में। एक सेकंड दीजिएगा। तो अगर देखोगे तो अभी भी ये ब्रेकआउट जोन में नहीं है बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पर है तो ब्रेकआउट जोन में नहीं है, इसी जगह पे ही बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसका जो ब्रेकआउट आना है बैंक निफ्टी के लिए, वो ब्रेकआउट आएगा 48,000, 47,200 के ऊपर। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी अभी बना था, कुछ दिन पहले हमने देखा है बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो निकलने के बाद आपको एक ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी में। एरिया हाई बनाया हुआ है, ये एक बार निकल जाए तो पहला टारगेट जो आएगा 48,000 का आएगा आपको बैंक निफ्टी में। और 48,500 एंड 49,000, ये थोड़ा सा आपको ज्यादा लग रहा होगा, बट मेरे हिसाब से 50,000 भी आ सकता है। तो मैं बहुत बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में। बट एक बार ये ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है, जो 47,200 के ऊपर आना है। डाउन साइड क्या है, डाउन साइड है 46,500 से लेके 46,200 का जो लेवल है, ये आपका डाउन साइड है बैंक निफ्टी में। 46,500 से 46,200 जो है, ये डाउन साइड में है। और अप साइड में 48,000, 48,500, 49,000, ये अभी के लिए आप लेके चलो। 1.5 से 2 महीने, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने, मुझे लगता है 15 20 दिन के अंदर भी आपको ये चीज आ सकती है। अभी के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ मार्केट में। बट 42 जब भी होंगे, जब निफ्टी
21,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और बैंक निफ्टी 46,000 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब हम देखेंगे नया स्ट्रैटेजी कुछ चेंजेस करने हो तो। पर राइट नाउ हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं इंडेक्स वाइज, अगर बात करें तो मीडिया सेक्टर को अभी भी अवॉइड करें। मीडिया सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की अभी कोई जरूरत है नहीं। ये कंटिन्यूअस डाउनसाइड में ही है। यहाँ पर आप देखोगे तो बड़ा कोई मूव आपको मीडिया सेक्टर में आते हुए भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे स्टॉक नहीं लेना है, अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे। तो मीडिया सेक्टर में हमने सोचा था इलेक्शन ईयर जब सामने आएगा तो कुछ मीडिया में होगा, बट अभी भी ऐसा कोई सिनेरियो हमें मीडिया सेक्टर में तो नहीं दिख रहा। नेक्स्ट अगर चलें रियल्टी, इसमें तो नो डाउट कंटिन्यूअस अप मूव आपको देखने को मिल रहा है। हमने इस जगह पे आइडेंटिफाई किया था और बोला था आपको, यहाँ से देखो 600 से लेके 900, क्या मूव, मतलब 50% का मूव आपको कुछ दिसंबर से नवंबर से लेके फरवरी तक देखने को मिलेगा। मतलब 3-4 महीने के अंदर इंडेक्स में 50% का रिटर्न आपको देखने को मिला है। इसमें से हमने जो स्टॉक्स आप लोगों को बताया था, आपको याद हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमने बात की थी प्रेस्टीज स्टेज की, हमने बात की थी ओबेरॉय रियल्टी की, हमने बात की थी डीएलएफ की। आ, उन सारे स्टॉक्स को एक बार हम खोल लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मेटल, पीएसयू, रियल्टी, अब देखिए क्या मूव आपको देखने को मिला है नवंबर से अभी तक। अगर ध्यान से देखें, ये नवंबर में था 1800 का, अभी है 3900। ये है फोनेक्स मिल, करेक्ट। अभी भी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और अभी भी मौका दिख रहा है। अगर आप नवंबर में देखोगे, ये 70 रुपए से 124 रुपए का मूव आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आईबी रियल्टी में गोदरेज ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट गोदरेज भी 1200 रुपए से चलना स्टार्ट किया हुआ है। नवंबर में इसका भाव 1400 का था, अभी 2400 का है। और कंटिन्यूअस अप मूव में गोदरेज प्रॉपर्टीज भी दिखा रही है। प्रेस्टीज स्टेज देख लीजिए, ये भी अब नवंबर में जो था ऑलमोस्ट 600 रुपए का था, आज 1200 डबल हो चुका है। प्रेस्टीज स्टेज भी आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न आपको जनरेट करके दिया हुआ है। तो ये सारे स्टॉक, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट डीएलएफ है, वो भी बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। और आप देखो नवंबर में ये जस्ट 500 रुपए का था, अब 900 रुपए का हो चुका है। इतना बड़ा स्टॉक अगर अब डबल हो रहा है, और इंडेक्स भी 50% का करीब बढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, सेक्टर अगर सही आइडेंटिफाई कर लें तो मैक्सिमम स्टॉक सेक्टर से आउट परफॉर्म कर रहा है। कोई 50% कर रहा है, कोई 90% कर रहा है, कोई 100% कर रहा है। एटलीस्ट मिनिमम, अगर कोई भी स्टॉक मिनिमम भी रिटर्न दे रहा है तो 50% का दे दिया आपको, राइट। तो सेक्टर सही आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करके रखेंगे तो पैसा बनता है। तो नेक्स्ट सेक्टर में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्टर क्या बता रहा था रियल्टी के बाद, तो अवॉइड करें मीडिया, अभी भी रियल्टी सेक्टर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये तो अभी भी इतना बड़ा कोई मूव नहीं दिखा रहा, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर आप देख रहे हो तो उसमें आप चेक कर सकते हो। एक बार ये 32,400 निकल जाए, उसके बाद मतलब मे बी नेक्स्ट वीक में हम देख सकते हैं कंज्यूमर सेक्टर को। बट राइट नाउ हम इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, इस सेक्टर को। फार्मा, अगर देखें फार्मा को क्या लग रहा है, निफ्टी फार्मा या हेल्थ केयर, दो सेक्टर दिखाते हैं। यहाँ पर भी कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस है। अब फार्मा और आप देखो और हेल्थ केयर में देखना, मैं दोनों आपको अलग अलग से दिखा दूंगा। यहाँ पर भी कंटिन्यूअस आउट आउट परफॉर्मेंस है। दिसंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे, क्या मूव आपको देखने को मिला है। 15,000 से 19,000 का इंडेक्स में मूव फार्मा सेक्टर में आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेते तो कितना मुनाफा हो सकता था, हम वो अगर चेक करें। फार्मा की अगर बात करें, अगर फार्मा फार्मा में चलते हैं, ये देखिए फार्मा में चलते हैं तो अब देखो जाइडस लाइफ, क्या मूव आपको जाइडस लाइफ नवंबर से दिखा रहा है। अच्छा, अगर 500-600 रुपए से आपको 900 रुपए जाइडस लाइफ दिखा रहा है। नेटको फार्मा ज्यादा कोई रिटर्न नहीं दिया इस सेक्टर में इस टाइम पे। बट आप ग्रैन्यूल्स को भी देखोगे तो अच्छा खासा मूव, ग्रैन्यूल्स को भी अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। नवंबर ऑनवर्ड्स 27 अक्टूबर से अब 300 रुपए से 500 रुपए के करीब, अब 470 रुपए के करीब पहुंच रहा है। ग्रैन्यूल्स में मैं बुलिश हूँ दोस्तों। जाइडस लाइफ में बुलिश हूँ। लुपिन में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। 800-900 में मैंने कई बार आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है। अब देखिए सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये 1,000 रुपए से अब 1,600 रुपए, 50-60% का रिटर्न इसने भी दिया हुआ है। डॉक्टर रेड्डी रेड्डी भी अच्छा लग रहा है हमें, और अभी भी अच्छा लग रहा है। तो ये सारे फार्मा कंपनीज आपको ध्यान रखना चाहिए। सिप्ला देख लीजिए, बायोकॉन देख लीजिए। बायोकॉन इतना नहीं रिटर्न दे रहा, तो आप साथ में आपको ये देखना है कि कौन सा स्टॉक्स चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा सेक्टर परफॉर्मेंस में। तो अभी हमें जो लग रहा है जाइडस, ग्रैनुल्स, लुपिन,
डॉक्टर रेड्डी, एक है ग्लेनमार्क फार्मा, मुझे ग्लेनमार्क फार्मा है, ये अच्छा लग रहा है ग्लेनमार्क, कहाँ है, ये सारे स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। ये ग्लेनमार्क नहीं है, ग्लेनमार्क फार्मा यही होगा यार, 900 रुपीज। ये अच्छा, हाँ ये का मैं वॉल्यूम देखिए, अब यहाँ पर कुछ दिनों से वॉल्यूम भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। ये जो एरिया है वॉल्यूम में भी अच्छा खासा आपको इंक्रीमेंट आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, फार्मा सेक्टर में भी ये सारे स्टॉक्स अगर आप ध्यान रखो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर में। तो फार्मा में आई बिलीव मैंने आपको स्टॉक्स बता दिए जो अच्छे अच्छे लग रहे हैं हमें। नेक्स्ट जो अगर सेक्टर में चलते हैं वो है हेल्थ केयर, वो एक ही है ऑलमोस्ट, मगर यहाँ पर दो स्टॉक्स और ऐड कर लीजिए, मेदांता एंड अपोलो हॉस्पिटल। बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस इन दोनों स्टॉक्स में भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में अगर मैं बात करूं, एक बार दिखाई दूं, अगर हेल्थ केयर में अगर मैं दिखा देता हूँ, मेदांता MED ऐसे ही खोल कर दिखा देता है। ग्लोबल हेल्थ, आप देखिए किस तरह से आउट परफॉर्मेंस ग्लोबल हेल्थ का दिखा रहा है। कंटिन्यूअस ये मूव जो है, कंटिन्यूअस आपको आते हुए दिखेगा मार्केट में और चल रहा है, राइट। तो आप अगर देखिए नवंबर में कहा था, नवंबर में था 700 रुपए का, अब ये 1400 रुपये, ऑलमोस्ट डबल हो गया है 700 से 1400 रुपये का मूव। आपको 700 से लेके 1400 का मूव आपको 5-6 महीने के अंदर मिल गया। ऐसे डबल हो रहे हैं स्टॉक्स, अगर आप सिर्फ सेक्टर से ही आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट कर लेते हैं टाइम से, तो अब वहां से आपको अच्छा पैसा बनने का मौका ज्यादा मिलता है। तो इसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हर शनिवार को हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से किए थे बट लास्ट 1 महीने में हमने नहीं किया, अब से वापस स्टार्ट किया। तो अगर आपको ये एनालिसिस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और ज्वाइन करके रखिएगा। नेक्स्ट सेक्टर की अगर बात करें हम, तो आप देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर इतना अच्छा अभी लग नहीं रहा प्राइवेट सेक्टर में, तो इसको अवॉइड करें। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ज्यादा चार्ट नहीं खोलूंगा, दो चार्ट आपको दिखाता हूँ। ITD सीमेंटेशन मैंने कई बार आप लोगों को बोला है इसको लगाने के लिए। आप देखिए क्या मूव आपको यहाँ पर देखने को मिला। दिसंबर में 220 रुपए का था, अब 350 रुपए का मूव आपको ITD सीमेंटेशन में देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक और स्टॉक मैं कई बार रिकमेंड किया हुआ है, वो है जे कुमार इंफ्रा, JKIL। इसको आप चार्ट में देखिए। एक डिस्क्लेमर है, कोई भी स्टॉक जो हम बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है मेरा पर्सनल पोजीशन हो, या मेरे फैमिली का पोजीशन हो, या मेरे क्लाइंट का पोजीशन हो। तो प्लीज आप अपने रिसर्च करके ही, या अपने रिसर्च एनालिस्ट या अपने एडवाइजर से बात करके ही कोई इन्वेस्ट करें। नवंबर और दिसंबर में ये स्टॉक 400 रुपये हुआ करता था, अब 700 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 50-60% का मूव आपको जे कुमार इंफ्रा में भी देखने को मिल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कहने का मतलब यही है। आप अगर ध्यान रखें, और अभी भी हमें बुलिश है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस है, देख लीजिए बजाज, बजाज ऑटो देख लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प देख लीजिए, TVS, अब देख लीजिए टाटा मोटर्स। जब सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अगर उसका टॉप स्टॉक्स भी आप ले लेते हो तो काफी अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। मैं एक एक चार्ट खोल देता हूँ बजाज ऑटो का, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से नवंबर से ये मूव आया है, BAJAJ बजाज ऑटो। अब देखिए अनस्टॉपेबल बजाज ऑटो लग रहा है। नवंबर दिसंबर अगर देखोगे, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, जहां 5,000 का था, इतनी बड़ा स्टॉक, बजाज ऑटो टाइप के बड़े स्टॉक, लाख करोड़ के मार्केट कैप में जो शेयर ट्रेड कर रहे हैं, 5,000 से 8,000 का भाव इसमें हो चुका है। और अभी भी ये मूवमेंट जारी है, अभी भी हम लेने का सलाह दे रहे हैं इन सारे स्टॉक्स में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, बजाज हो, मारुति हो, मारुति ब्रेकआउट दे रहा है, तो मारुति में भी ध्यान रखना चाहिए। प्लस आप टाटा मोटर्स देख लो, TVS देख लो, हीरो मोटोकॉर्प देख लो। हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ा सा डाउन साइड अभी दिखा रहा है, 4200 4300 सही लेवल होगा जहां पर ऐड ऑन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेक्टर में देखते हैं, नेक्स्ट सेक्टर क्या लग रहा है। नेक्स्ट सेक्टर आ रहा है फाइनेंशियल सर्विस, जो हमने बात कर ली है। मेटल MNC स्टॉक्स में कुछ कुछ स्टॉक्स, ABB हो गया, थर्मेक्स हो गया, जो कैपिटल गुड सेक्टर में है, वहां पर आउट परफॉर्मेंस हो रहा है, उसकी वजह से ही ये हमें आउट परफॉर्मेंस देख रहा है। तो MNC स्टॉक्स में थोड़ा सा नजर रखना आप चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट आ रहा है, निफ्टी से अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा है, तो इसमें ध्यान रखिए MNC स्टॉक्स में। प्राइवेट बैंक अभी भी नहीं, नहीं HDFC, नहीं ICICI, नहीं कोटक, अभी प्राइवेट बैंक में हाथ नहीं लगा रहे, बट PSU बैंक में हम बुलिश हैं, कई बार हमने बात की है। वो अभी आएगा तो बताऊंगा।
निफ्टी एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, एनटीपीसी देख लीजिए, कोल इंडिया देख लीजिए, पावर ग्रिड देख लीजिए। हमने इसके बारे में बहुत बात की है, ऑयल एंड गैस की बात कर लीजिए, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल एंड ये सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल के करीब हो चुके हैं लास्ट 5-6 महीने में। और मैंने कई बार आप लोगों को इसको सुझाया। आप देखिए ये जो ब्रेकआउट आया था 30,000 के करीब, 29,000 के करीब, वहां से 40,000 का तो इंडेक्स ही हो गया, 25% के करीब का इंडेक्स ही रिटर्न दे दिया है आप लोगों को। तो अभी तो इसमें बने रहना चाहिए। निजी कंजम्पशन ये थीम अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे शादियों का सीजन भी आ रहा है, प्लस उसके बाद आप देखोगे तो फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो शादी का सीजन खत्म होते होते ही आपका नया नया फेस्टिवल इंडिया में चलते चलते जा रहा है। प्लस अभी जो मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास में बहुत कन्वर्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे पैसा इंडिया में बढ़ रहा है। तो ये जो सेक्टर है ये मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है। इथोस एक ऐसी कंपनी है, वो हमें अच्छा लग रहा है, घड़ी की कंपनी है, आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है, आप अगर ध्यान से देखो 2740 हो गया है। कुछ दिन पहले था कि ये 2000 के रेंज में घूम रहा था। अभी भी इसमें लेने का बहुत मौका बनता है, इसमें ऐड ऑन करने का। ये स्टॉक हमें हमारे टॉप पिक में हो सकता है, हमने क्लाइंट को ट्रेडिंग में एटलीस्ट बहुत बार रिकमेंड किया हुआ है। तो नेक्स्ट सेक्टर की अगर बात करें, ज़्यादा सेक्टर अब बचे नहीं है। एफएमसीजी, एफएमसीजी में हमें ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कंजम्पशन में नहीं लग रहा था। निफ्टी पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हमने बात कर ली है। अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स के हिसाब से उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। सर्विस सेक्टर अभी नहीं है। आईटी सेक्टर में थोड़ा-सा आउट परफॉर्मेंस आ रहा है, बट अभी भी इतना कोई बड़ा नहीं है, तो आईटी सेक्टर में हो सकता है इस वीक में आप अवॉइड करके चलें तो भी चलेगा। अभी भी मतलब ऐसा कोई बड़ा मूव हमें नहीं दिख रहा। मेटल सेक्टर में थोड़ा साइडवेज़ आ चुका है, पिछले कुछ दिनों से अब इतना बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर आपने नहीं ले रखा है तो होल्ड कीजिए, जहाँ पर एनएमडीसी आप देख लीजिए, हमने बात की थी एनएमडीसी की, एमडीसी की हमने बात की थी, वो बात की थी 150 के करीब का, अभी 230-40 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़बरदस्त मूव आपको देखने को मिला। नाइल्को की हम नेशनल एल्युमिनियम की बात की थी, 100 रुपए के करीब का, अभी 150 160 चल रहा है। तो मूव तो ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा आया है। अब पिछले कुछ दिनों से थोड़ा-सा साइडवेज़ है, बट ये साइडवेज़ बहुत जल्दी ब्रेकआउट भी देने का पूरे-पूरे चांसेस है। तो अभी निकलने का नहीं है, बट नई एंट्री अभी मेटल में ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर हम डन कर चुके हैं। निफ्टी कमोडिटीज़ भी वही है, जो हमने बात की है। ऑयल एंड गैस हमने बात कर ली है एक सेक्टर के साथ। पीएसयू सेक्टर बहुत बुलिश हम है, जिसमें कैन बैंक मेरा टॉप पिक में है। इसके अलावा यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स आपको देख सकते हो। प्राइवेट बैंक को अवॉइड करना है और इन सारे स्टॉक्स को देखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये सेक्टर एनालिसिस आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वापस मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को मार्केट एनालिसिस में।